गूगल मैप्स हमें दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक भारत ऐसा भी है जो इन नक्शों पर, इन सैटेलाइट्स की नजरों में है ही नहीं। आज हम उसी भारत की खोज करेंगे, एक ऐसा भारत जो कहानियों में जिंदा है और खंडरों में सांस लेता है। तो चलिए साथ मिलकर निकलते हैं इस रहस्यमयी सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नया राज, एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। ये लाइनें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना? कि क्या वो भारत जिसे हम रोज देखते और जानते हैं वही पूरा सच है, या असली कहानी कहीं और छिपी हुई है? तो इस सफर की शुरुआत हम उन कहानियों से करते हैं जो खोए हुए बेशकीमती खजानों की बात करती हैं। वो दौलत जो शायद आज भी कहीं दबी हुई है और किसी के मिलने का इंतजार कर रही है। सबसे पहले चलते हैं हिमाचल के कांगड़ा किले में। ये किला वक्त का एक ऐसा खजाना है जिसके दरवाजे से महमूद गजनवी से लेकर अकबर तक बड़े बड़े शहंशाहों को खाली हाथ लौटना पड़ा। यहाँ की कहानियों में जिक्र है 22 कुओं का, जिनमें कटोच वंश का इतना खजाना छिपा है जिसका कोई हिसाब नहीं। और कहते हैं कि इसकी रक्षा कुछ अनदेखी शक्तियां करती हैं जो आज तक किसी को भी उस तक पहुंचने नहीं देती। अब कांगड़ा की पहाड़ियों से सीधा चलते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, एक ऐसी जगह जिसका नाम ही सोने की नदी पर पड़ा है और जो कुछ ही साल पहले एक बहुत बड़ी, एक अविश्वसनीय खोज के लिए सुर्खियों में थी। पहले तो खबर उड़ी कि यहाँ की पहाड़ियों में 3000 टन से भी ज्यादा सोना दबा है, लेकिन फिर अचानक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ कुछ 100 किलो ही था। अब कहानी में ये जो ट्विस्ट आया ना, यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में कोई बहुत बड़ी जियोलॉजिकल गलती थी, या फिर कोई किसी बहुत पुराने और गहरे रहस्य को दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश कर रहा था? पर देखिए, खजाना हमेशा सोने चांदी का ही नहीं होता है ना। अब बात करते हैं उन शानदार सभ्यताओं की जिन्हें वक्त ने तो निगल लिया, लेकिन जिनके निशान आज भी हमें हैरान कर देते हैं। एक वक्त था जब विजयनगर, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं, शायद दुनिया का सबसे अमीर शहर था। यहाँ के बाजारों में सोना, चांदी और हीरे ऐसे बिकते थे जैसे आज सब्जियां बिकती हैं। जरा सोचकर देखिए, आज भी वहाँ विट्ठल मंदिर में ऐसे म्यूजिकल पिलर्स हैं जिन्हें हल्के से थपथपाने पर संगीत के सातों सुर निकलते हैं। उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे मुमकिन थी? ये आज तक एक पहेली है। और यही हम्पी का सबसे बड़ा रहस्य है। आर्ट और साइंस में इतना आगे रहने वाला एक पूरा का पूरा साम्राज्य सिर्फ एक लड़ाई के बाद रातों रात वीरान कैसे हो गया? अब आपको ले चलते हैं जमीन से 90 फीट नीचे एक दूसरी ही दुनिया में, उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर। ये सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा पौराणिक ब्रह्मांड है। इस गुफा के अंदर चट्टानों ने खुद ब खुद पौराणिक रूप ले लिए हैं। कहीं भगवान गणेश का कटा हुआ सिर दिखता है, तो कहीं शेषनाग का फन। और एक ऐसी शिला भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस दिन वो छत से टकराएगी, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। हमारा अगला पड़ाव कुछ ऐसी जगहों पर है जहां आकर विज्ञान और अलौकिक शक्तियों के बीच की जो लाइन है ना, वो एकदम धुंधली हो जाती है। दार्जिलिंग की डाउ हिल देखने में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खौफनाक। इसके घने जंगलों को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार वहाँ एक बिना सिर वाले लड़के को देखा है जो कुछ दूर तक उनका पीछा करता है और फिर अचानक धुंध में गायब हो जाता है। कहते हैं कि ये अनुभव इतना डरावना होता है कि कई लोग अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे हैं। लेकिन हर रहस्य सिर्फ कहानियों में नहीं होता। कुछ रहस्य तो हमारी धरती पर ही लिखे हैं, जो मॉडर्न साइंस को भी खुली चुनौती देते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है महाराष्ट्र की लोनार झील, जो करीब 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से बनी थी। ये दुनिया की इकलौती ऐसी झील है जो बेसाल्टिक चट्टान पर बनी है। इसका पानी एक ही समय में खारा भी है और एल्कलाइन भी। ये अचानक अपना रंग बदलकर गुलाबी या लाल कर लेती है और इसके पास आते ही कंपास की सुइयां गोल गोल घूमने लगती हैं। ये सारी बातें वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाल देती हैं। तो क्या ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा है, या फिर यहाँ कोई ऐसी ऊर्जा काम कर रही है जिसे हमारा विज्ञान आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है? तो ये जो सफर हमने किया, ये हमें दिखाता है कि भारत के सीने में अनगिनत राज दफन है। जो कुछ हमने देखा और सुना, वो तो बस एक छोटी सी झलक थी। मतलब जो हमने देखा वो तो समझ लीजिए बस एक ट्रेलर था।
भारत के कोने कोने में न जाने कितने ही ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं आगे हैं। और अब ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इन कहानियों को जानने के बाद क्या असली खोज की शुरुआत अब होगी